हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले हम लोग देख चुके थे कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्लस और स्टार का यूज़ करके। तो ऐसे ही यहाँ पे एक लैंग्वेज गिवन है। लैंग्वेज क्या है कि a की पावर n, b की पावर m एंड n प्लस m इज़ इवन। मतलब n और m को अगर हम ऐड करें तो वो इवन होना चाहिए। इसके पहले हम लोगों ने देखा था एक एक्सप्रेशन, उसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ देखा था। और लैंग्वेज क्या होती है, जैसे हम लोग डीएफए बनाते थे, स्टार्ट विद ए एंड विद बी, यही लैंग्वेज होती थी। तो इसमें भी यही लैंग्वेज है। अब हम यहाँ पे n प्लस m इज़ इवन होने का मतलब क्या है कि कौन कौन से स्ट्रिंग जनरेट होंगी। एप्साइलन भी इवन होता है तो एप्साइलन एक्सेप्ट होगा जिसमें n और m की वैल्यू 0 0 है। फिर अगर हम n की वैल्यू 1, m की वैल्यू 1 रखें, ऐड करें तो क्या आएगा, इवन 2 आएगा। यानी कि इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। ऑड मीन्स 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, जो कि ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। तो यहाँ पे ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। तो कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होंगी, एप्साइलन ए बी, ए बी बी, ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए बी एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 1, बी की पावर 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा जो कि इवन है। तो इसके लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब ये ए बी, सिंगल ए बी आ रहा है तो मीन्स ए बी। ए के बाद कितने ही स्ट्रिंग आए, पहले हम ऑड का देख रहे हैं कि अगर ए की वैल्यू ऑड हो, ऑड है तो ए ऑड है, यहाँ पे बी ऑड है, ऐड करेंगे तो इवन आएगा। अगर ए की वैल्यू 3 हो मीन्स ए, ये डबल स्टार एंड ए मीन्स ए स्टार। अब यहाँ पे स्टार की वैल्यू अगर हम एप्सिलॉन रखेंगे तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हम स्टार की वैल्यू 1 रखेंगे तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, मीन्स सारे ऑड नंबर ऑफ एज। और यहाँ पे हमें बी को पता करना है तो यहाँ पे सारे बी जो कि ऑड हों, तो एक बी तो ऐसे हो गया, फिर बी का होल स्टार। तो यहाँ पे सारे ऑड नंबर के बी मिल जाएंगे, इनका हम डॉट कर देते हैं। यहाँ से ए बी, ट्रिपल बी, सारे ऑड वाले स्ट्रिंग मिल जाएंगे। अब मुझे इवन का देखना है। इवन का क्या होगा, इसी में प्लस मतलब और, या तो इवन प्लस इवन हो। तो इसके लिए यही सेम चीज़, ए का होल स्टार डॉट बी का होल स्टार। यहाँ से हम देखेंगे स्टार की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं और यहाँ भी 0 रखते हैं तो नल मिल जाएगा। 1 रखेंगे तो डबल बी, 2 रखेंगे तो 4 बी। ये सारे स्ट्रिंग यहाँ से जनरेट हो जाएंगे और यहाँ से ऑड की सारी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएंगी। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा n प्लस m इज़ इवन के लिए। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा इस गिवन लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, a की पावर n, b की पावर m, n इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड m इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मीन्स n इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3, तो जब n की वैल्यू 0 होगी, लेस है तो n की वैल्यू 0, एप्सिलॉन a की पावर n को हम सॉल्व कर रहे हैं। n की वैल्यू 1 तो a, n की वैल्यू 2 तो डबल ए, n की वैल्यू 3 तो ट्रिपल ए। अब इससे ज़्यादा हम a की वैल्यू नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएगी। अगर हम n की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 लेस देन आर इक्वल टू 3, ऐसा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मीन्स a की वैल्यू हम बस यहीं तक ले सकते हैं और b की वैल्यू हम कितना भी ले सकते हैं। वो b या तो b की वैल्यू या तो नल हो, या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, एंड सो ऑन, कितनी भी हम b की वैल्यू ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं, एप्सिलॉन प्लस a प्लस डबल ए प्लस ट्रिपल ए, और इसके बाद या इसके पहले b स्टार मीन्स b कितना भी, क्योंकि मुझे बाद में चाहिए a फॉलोड बाई b, तो हम यहाँ पे b नहीं यूज़ कर सकते, b लास्ट में यूज़ होगा।
बी की वैल्यू 0 से लेकर, क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल है तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, और जब भी कोई चीज़ 0 से स्टार्ट होती है और हमें पता नहीं होता वो कहाँ तक जाएगी तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, स्टार। अभी यही m की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती तो यहाँ पे स्टार के प्लेस पे हम प्लस यूज़ करते। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया इस गिवन लैंग्वेज के लिए।